गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कम करना। फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल खरीदते हैं 10,000 का, सपोज आपने मोबाइल खरीदा। जब आप उसको रीसेल करते हैं कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद, तो वो 5 to 6,000 तक का जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी वैल्यू क्या हुई है, डेप्रिसिएट हुई है। अब देखो, फॉर्मूला तो सेम ही है, बस एक चीज़ का फ़र्क है, जब डेप्रिसिएशन आएगा या डिक्रीज वर्ड आएगा किस में, रेट में, तो बीच में माइनस आ जाएगा। अदरवाइज फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, ये वाला यूज़ होगा, आपको क्लियरली मेंशन होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ मशीनरी डेप्रिशिएट्स बाय 5% एनुअली। इसका मतलब क्या है, डेप्रिशिएट है तो बीच में माइनस आएगा। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज दिस, जहाँ भी प्रेजेंट वैल्यू आ गई उसका मतलब होता है पी। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 4 years। जब भी आपको गिवन होगा कि आफ्टर वैल्यू है इसकी या आफ्टर वैल्यू निकालनी है, तो इट मीन्स अमाउंट ही निकालनी है। ठीक है। अब देखो, आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, a इज इक्वल टू पी 1 - r/100 पावर t। p क्या है आपके पास, 2,10,000। 1 - r/t पावर क्या आ गई आपके पास, 4। इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, ये आ गया 95/100 की पावर 4, यही आ गया। अब आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो इसका भी लॉग कैलकुलेट करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है, आप सिर्फ इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो देखो, आप इसको x ले लो, लेट कर लो, इसकी वैल्यू क्या है x, 95/100 पावर 4, ये ले लिया आपने। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 log 95 माइनस क्या देगा, 4 log 95 माइनस log ऑफ 100, ये आ जाएगा। आप इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी, चलो एक और काम कर सकते हो, ये चीज़ करने की बजाय ना आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.95 की पावर 4। अब ले लो, ये स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल टू 4 log 0.95। आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, इसकी वैल्यू आएगी -1 ये आएगी इसकी वैल्यू। देखो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव को देखो यहाँ पे इसने 1 बार लिखा हुआ है तो एक ही बात है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बार .977। इसको कैसे स्प्लिट करते हैं, इसको ऐसे स्प्लिट करते हैं -1 प्लस 0.9, इस तरह से स्प्लिट करेंगे। ठीक है, अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी इसकी वैल्यू आएगी आप उठा के किस में रख देंगे, 21 लाख इंटू जो भी इसकी वैल्यू आएगी आप इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है बेटा, ये काम करेंगे। और सेकंड मेथड क्या है, जैसे इसमें सॉल्व किया गया है, सेकेंड मेथड जैसे आपकी बुक में सॉल्व किया गया है, दोनों तरफ लॉग लिया, ये कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6, तो जो भी आएगा 5 पॉइंट में आएगा। लॉग 21 कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू कौन सी है, जो सेम कैलकुलेट की है, तो सॉल्व करके ये आ गया। एंटी लॉग ले लिया तो ये आ गया, मतलब इसकी वैल्यू कम हो गई, कितनी आई 171,000। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं, या कंप्लीट लॉग लेके भी इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, प्रॉपर्टी डिक्रीजेज इन वैल्यू एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 61/4%। डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है, ये फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 61/4%। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या देगा, 21/4% एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, मतलब स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 years वॉज, मतलब टाइम 3 है, एंड में वैल्यू निकालनी है आप, एंड की वैल्यू दी हुई है आपको, मतलब अमाउंट दिया हुआ है आपको। ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल जब वैल्यू पूछी जाएगी बिगनिंग की तो इसका मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, पी। और अगर गिवन होगी एट द एंड वाली तो मतलब अमाउंट गिवन है, आपको पी निकालना है। चलो फॉर्मूले में पुट कर लो, पी को पी रहने दो, 1 - 25 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 × 100 पावर टी। ठीक है बेटा, ये कैंसिल हो गया,
ठीक है, जैसे ही कैंसिल होगा ये क्या देगा 1 माइनस 1/16 का क्यूब, यानी कि p इंटू 15/16 का क्यूब। क्यूब ही है तो आप इसको सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं, लॉग लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आगे कैलकुलेशन वर्क आप लोग करेंगे। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मशीनरी प्लांट कॉस्टिंग ₹10,000 डेप्रिशिएट्स ईच ईयर बाय 10%। मतलब मशीनरी प्लांट की वैल्यू ये है, हर साल 10% डिक्रीज होती है ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। मतलब अब आपको ये पी दिया हुआ है, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी वैल्यू एट हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स मतलब टी निकालना है, उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी हाफ, बाद में रह जाएगी ना उसकी वैल्यू, बाद मतलब अमाउंट अभी 10,000 है, हाफ कितना हो जाएगा इसका 5,000। तो अब क्या करना है, सिंपली फॉर्मूले में आपको क्या करनी है, सिर्फ वैल्यूज डालनी है। ए क्या है आपके पास 5,000, बी क्या है आपके पास 10,000, 1 माइनस 10/100। डी तो आपको निकालना ही, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 5,000 अपॉन 10,000 1 माइनस 1/10 पावर टी। देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/10 पावर टी। ये आ जाएगा आपके पास। अब क्या करें, इसको लिख सकते हैं हम 9/10 पावर टी। अब आपको क्या करना है, सिंपली दोनों तरफ लॉग लेना है, लॉग लेके आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, आपके पास टाइम आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, अ मशीन डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ एन ईयर। मशीन जो है 10% वैल्यू डिक्रीज कर देती है हर साल में, मतलब आर क्या है आपके पास 10%। द मशीन वॉज परचेज फॉर दिस, इतने रुपीज़ की खरीदी गई, यानी कि पी हो गया ये आपका 10,000 एंड द स्क्रैप वैल्यू रियलाइज्ड व्हेन सोल्ड वाज ₹3855। इसका मतलब इतने की थी, इतने की बेची गई, मतलब ये आफ्टर है, आफ्टर मीन्स आफ्टर अमाउंट है, कितना है 3855 रुपीज़। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी ईयर्स द मशीन वॉज यूज फॉर, मतलब आपको क्या निकालना है टी। तो ये कैसा है, सेम एज एग्जाम्पल 9। तो आप ये खुद ट्राई करेंगे, कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछेंगे। देखिए बच्चा नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑन पॉपुलेशन। अब इसमें दोनों चीज़ें आएंगी, पॉपुलेशन इंक्रीज भी कर सकती है, पॉपुलेशन डिक्रीज भी कर सकती है, अगर हम पहले वाले साल के या बाद वाले साल से कंपेयर करें। ठीक है बेटा, डिक्रीज आएगी तो बीच में माइनस यूज़ कर लेंगे, और जब इंक्रीज करेगी तो बीच में प्लस यूज़ कर लेंगे। देखो अगर कह रहे हैं इफ़ आर इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज पर 100, अगर पर 100 दिया होगा ना कि पॉपुलेशन हंड्रेड्स के हिसाब से इंक्रीज कर रही है, तो आर के नीचे 100 ही आएगा। और अगर कह दिया जाए आर पर 1000 के हिसाब से इंक्रीज करे तो आर के नीचे 1000 आएगा। बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, बाकी फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। डिक्रीज होगी तो बीच में यहाँ माइनस आ जाएगा या माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर 3 साल की बात की हो, सपोज 2018, 2019, 2020, और कह दिया जाए इसमें 5% इंक्रीज करी है, इसमें 5% क्या करी है, डिक्रीज करी है, और इसमें 10% क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो 3 बार, एक बार रेट इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर से इंक्रीज हुआ। तो जब ऐसे केसेस आ जाएं, जब एक से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये ए इज इक्वल टू पी 1+R1/100। मैंने प्लस क्यों डाला, क्योंकि इसमें 5% इंक्रीज हो रही है, इनटू में ही आएगा 1-R/100, क्योंकि इसमें डिक्रीज हुई है। फिर तीसरे में क्या हुआ है, फिर दोबारा से इंक्रीज हुई है। तो इस तरह से करेंगे। ठीक है, अगर एक और साल की बात की होती तो मैं दोबारा ले आती। तो आपने ये ध्यान रखना है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है तो उसके हिसाब से आपको क्या करने हैं, सिर्फ साइन चेंज करने हैं। इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।